Hello everyone, welcome back to my channel The Joyful Fights. आज मैं आपके सामने एक नई सोच लेकर आई हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं एक न्यू सीरीज़ शुरू करूँ अपने चैनल के लिए, जिसका नाम होगा संडे स्टोरीज़। तो संडे स्टोरीज़ में मैं आप सबके लिए हर रविवार को एक स्टोरी लेके आऊँगी। जो स्टोरी होगी हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जिसे आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप ये जो संडे स्टोरीज़ हैं मेरी, इनको सुनिए, समझिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, क्योंकि ये स्टोरीज़ जो हैं वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। इनमें हमें लाइफ को जीने की एक अलग सीख मिलेगी, हमारा नज़रिया बदलेगा। तो ये स्टोरीज़ आप ज़रूर सुनिए। तो आज की मैं जो स्टोरी है वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे खुद उस स्टोरी को सुन के बहुत कुछ मोटिवेशन मिला। मैंने बहुत ज़्यादा इस स्टोरी को दिल से सुना एंड इसको अप्लाई करने की भी कोशिश की है। जब भी मैं परेशान होती हूँ या डीमोटिवेट होती हूँ तो ये स्टोरी मैं हमेशा सोचती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो ये स्टोरी है बांस के पेड़ की। जी, चाइनीज़ बैम्बू ट्री। आपने सुनी भी हो सकती है ये स्टोरी, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एक बार एक आदमी होता है, बहुत मेहनत करता है वो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। उसे कभी सक्सेस मिलती ही नहीं है। वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी हार्ड वर्क करे, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में चाहता है कि उसे मिले, वो उसे मिल ही नहीं रहा। वो अपनी जॉब छोड़ देता है, अपना परिवार छोड़ देता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो फिर वो सोचता है कि अब मैं जंगल जाऊंगा और अब मैं जी के क्या करूँगा। तो वो जंगल चला जाता है और वहाँ जाके वो सोचता है कि चलो गिव अप कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ को। तो एक बार भगवान से पूछता हूँ कि हे भगवान, आपने मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स, इतने प्रॉब्लम्स क्यों दिए हैं, और मुझे उनसे पूछना है और जवाब तो लेना है। तो फिर वो भगवान से पूछता है कि भगवान, आप प्लीज़ मुझे एक रीज़न बताइए कि मैं क्विट ना करूँ, मैं गिव अप ना करूँ। तो भगवान उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें रीज़न देता हूँ। अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या फर्न के प्लांट्स और बैम्बू के ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं? वो अपने चारों तरफ देखता है और वो कहते हैं हाँ, नज़र आ रहे हैं। तो भगवान उसे कहते हैं कि बहुत सालों पहले जब मैंने बैम्बू ट्री और फर्न के प्लांट्स के बीज बोए थे, तब मैंने उनका बहुत ध्यान रखा। मैंने बहुत उनके ऊपर मेहनत की, पानी दिया, हवा, धूप, सब कुछ जो ज़रूरत थी उन्हें ग्रो करने के लिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो फर्न का प्लांट था वो तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत सा ग्रीनरी। लेकिन जो बैम्बू का बीज था उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आया बाहर। लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं वैसे ही मेहनत करता रहा। और उसके बाद ऐसे ही दूसरा साल आया। दूसरे साल में भी फर्न का प्लांट तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, ग्रीनरी चारों तरफ, बहुत सुंदर। लेकिन बैम्बू के बीज से अभी भी कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। ऐसे थर्ड ईयर आया, तीसरा साल। तीसरे साल भी यही हुआ, बैम्बू के बीज से कुछ नहीं निकला। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, मैंने अपना काम जारी रखा। मैंने बिल्कुल भी डीमोटिवेशन को अपने अंदर नहीं आने दिया। मैं अपना काम करता रहा और वैसे ही चौथा साल आ गया। बैम्बू के बीज से अभी भी कुछ नहीं आया था, कुछ भी नहीं। लेकिन फर्न का प्लांट हरा भरा, ग्रीन एकदम। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। फिर पांचवा साल आया। पांचवें साल में क्या हुआ, बैम्बू के बीज से छोटा सा स्प्राउट बाहर निकला, जो इतना छोटा था कि जब आप उसे फर्न से कंपेयर करोगे तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगेगी, वो इतना छोटा था। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। फिर 6 महीने बाद वो बैम्बू का बीज इतना बड़ा 100 फीट टॉल हो गया।
इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल। पता है क्यों? उस आदमी ने पूछा क्यों? कहते क्योंकि पूरे 5 सालों तक जो बैम्बू का बीज था, बैम्बू का जो ट्री था, वो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और इसीलिए 6 महीने में वो इतनी जल्दी ग्रो करके अब वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल हो गया कि वो सबसे ज़्यादा टॉल है। तो जो पिछले 5-6 सालों में तुमने जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी तुमने हार्ड वर्क किया है, वो तुम्हारा फेलियर नहीं है। उन सब हार्ड वर्क और स्ट्रगल से तुम मजबूत हुए हो, तुमने अपनी जड़ें मजबूत की है। अब तुम कोई भी परेशानी को आसानी से झेल सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जीव जंतु प्राणी तरह तरह के, लेकिन हर चीज़ को मैं उतनी ही मुश्किलें देता हूँ, उतना ही स्ट्रगल देता हूँ जितना वो हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देता। तो वो आदमी कहता है कि भगवान, तो जैसे बैम्बू के ट्री ने ग्रो किया है, क्या मैं भी उतना ग्रो कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं बिल्कुल, बस तुम्हें भी गिव अप नहीं करना है। तुम जितना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो, पर तुम्हें गिव अप नहीं करना है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैंने अपने बैम्बू ट्री पे गिव अप नहीं किया, मैं तुम पे भी गिव अप कभी नहीं करूँगा। तो फिर वो आदमी सोचता है कि जब भगवान मेरे साथ हैं, जब वो मुझ पे गिव अप नहीं कर रहे, तो मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ? मैं कैसे हार मान सकता हूँ? जब एक बैम्बू का ट्री हार नहीं मान सकता, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ? और वो इसी तरह खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी बैम्बू के ट्री की? एंड मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट स्टोरी है ये। जब से मैंने ये सुनी है मेरी फेवरेट हो गई है। और होता है ऐसा लाइफ में, जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो जीतते हैं, समटाइम्स हार जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें गिव अप कभी नहीं करना है। हमेशा ये बैम्बू की ट्री की जो स्टोरी है उसे याद रखिए। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चा अलग होता है, जैसे फर्न अलग था, बैम्बू का ट्री अलग था, हर एक में अपनी अपनी खासियत होती है, हर एक चीज़ का अपना पर्पस है। उसी तरीके से हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में कुछ न कुछ खासियत होती है। तो कभी भी अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए, हमेशा उनको मोटिवेट कीजिए कि वो कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, बस कभी उन्हें गिव अप नहीं करना है। बस फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करती हूँ एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और किस टाइप की और स्टोरीज़ आप सुनना चाहेंगे मुझसे। एंड प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी तरह से मतलब इस चैनल को और मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में। थैंक यू सो मच। और अगले संडे को फिर से मैं एक अच्छी सी स्टोरी लेके आऊँगी आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।